कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस प्रार्थना को भक्तिपूर्वक शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन और हृदय को इस समय पूरी तरह से एकाग्र कीजिए, आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। सामर्थ्यवान ईश्वर का आत्मा आपके चारों ओर मंडरा रहा है। आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हैं। हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु के लिए खोलिए। अगर कोई काम कर रहे हैं, उन सारे कार्यों को समय बंद कीजिए और अपने आप को शांत करके इस प्रार्थना में भाग लीजिए। यह पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। बहुत सारे भाई बहनों को इसके जरिए कृपाएं मिलती हैं। आप भी प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि तू इस समय हमारे बीच में है, हमारे साथ है।
क्योंकि तूने कहा है, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय हमारे साथ है। प्रभु इस समय मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस प्रार्थना के द्वारा आपके साथ जुड़े हुए हैं। उन सब पर दया करना। उनके दिलों में बहुत सारी पीड़ाएं हैं प्रभु, बहुत से दर्द हैं, बहुत सी समस्याएं लेकर इस प्रार्थना में भाग लेने आए हैं। प्रभु उन सब पर दया करना। तेरे वचन में लिखा हुआ है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो तेरे पास आता है तू उसे कभी नहीं ठुकरा सकता है। वचन में लिखा हुआ है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जब हम अपनी दीनता में तुझे पुकारते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय अपने आप को दीनहीन बनाएं, छोटे बनाएं। आप कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने ही धनी क्यों ना हो, कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, इस समय अपने आप को छोटा बनाएं, नम्र बनाएं, ताकि आप प्रभु की कृपा के योग्य बने। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष मिले। अपने आप को शांत कीजिए, मौन कीजिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए कि आइए पवित्र आत्मा, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को इस समय हल्का कीजिए। पवित्र वचनों को समझने के लिए मेरी बुद्धि को इस समय प्रकाशित कीजिए, तेज कीजिए। प्रार्थना में थोड़ा समय बिताएंगे हम लोग। प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में बड़े बड़े कार्य किए हैं। हमें लोगों से इसके बारे में ब्यौरा मिलता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि हमें बराबर इस कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए प्रार्थना के द्वारा मदद करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई लोगों ने मुझसे कहा है, जब वे बीमार थे या उनके परिवार में कोई बीमार था और उन्होंने प्रार्थना दल के सदस्यों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, प्रभु का वचन लेकर प्रार्थना करें। यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, या यीशु के घावों द्वारा मेरा बेटा भला चंगा हो गया है, यीशु के घावों द्वारा मेरे पति चंगा हो गया है, पत्नी चंगी हो गई है। ऐसा करके प्रार्थना करने के लिए उनको बताया गया और उन्होंने बार बार इस प्रार्थना को दोहराया। और कई लोगों ने मुझे साक्ष्य सुनाया कि उसके बाद उनको पूर्ण चंगाई मिली, बंधन से मुक्ति मिली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह एक सच्चाई है कि 2000 वर्ष पहले, 2023 साल पहले संसार के मुक्तिदाता ईश्वर का पुत्र यीशु इस संसार में आए और उन्होंने हमारे कल्याण के लिए हमारी चोटों और रोगों को अपने ऊपर ले लिया। यह एक सच्चाई है कि 2000 वर्ष पहले यीशु हमारे लिए घायल किए गए। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु के आने से करीब 600 साल पहले की भविष्यवाणी है। इस्यास अध्याय 53 के वाक्य 4 में लिखा हुआ है, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था। और वाक्य 5 में लिखा हुआ है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है,
हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के आने से करीब 600 साल पहले ये भविष्यवाणी की गई थी और ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा, प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा पूर्ण हुई। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 में कहते हैं, वाक्य 24 में, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 24 में पेतरुस कहते हैं, वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए। वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीवन जिए। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। यीशु के आने से 600 साल पहले बताई गई बात यीशु के द्वारा पूर्ण होती है। पेतरुस कहते हैं कि उनके घावों के द्वारा आप भले चंगे हो गए हैं। यीशु हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए घायल किए गए, घायल हुए। यीशु ने हमारे लिए अपना रक्त बहाया और यीशु हमारे लिए मरे। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में आगे हम पढ़ेंगे, वाक्य 10 में लिखा हुआ है, प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा। यह ईश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु रौंदे जाएं, हमारे पापों के लिए रौंदे जाएं, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए रौंदे जाएं। और वास्तव में ऐसा हुआ। यीशु के शरीर पर 39 कोड़े लगाए गए। और उस समय के कोड़े मतलब क्या होता है? एक कोड़ा है जिस पर लोहे के धारदार टुकड़े बांधे हुए थे। यानी 39 बार उस कोड़े से यीशु को मारने से उनका शरीर एक तरह से चीरा गया। उनका शरीर एक तरह से चीरा गया। उनके सर पर कांटों का मुकुट मढ़ा गया और उनके सिर को बहुत बुरी तरह से घायल किया गया। क्रूस ढोते हुए, भारी क्रूस ढोते हुए वो कलवारी पहाड़ की ओर जा रहे थे तो उनके दोनों कंधे जख्मी हो गए। कलवारी पहाड़ की ओर चढ़ते समय मार्ग में कितनी बार गिरे होंगे और घुटने और हाथ और संपूर्ण शरीर घायल हो गया। उनके दोनों हाथों पर कीले लगाए गए, घायल किया गया। उनके पैरों पर कीले लगाई गई, घायल किया गया। इतना ही नहीं, उनके मरने के बाद उनके हृदय को भाले से बेधा गया। यीशु का संपूर्ण शरीर लहूलुहान था, घावों से भरा हुआ था। एक एक घाव हमारे छुटकारे के लिए, एक एक घाव हमारी चंगाई के लिए हुए। प्रभु यीशु के शरीर में लगा एक एक घाव हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए लगा, यानी हमारी आजादी के लिए लगा। और उन एक एक घावों के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। आप जानते हैं प्रभु यीशु कैसे मरे थे? खून बहाकर मरे थे। यानी उनके शरीर का संपूर्ण लहू बहकर समाप्त हो गया था।
इतने बुरी तरह से उनका संपूर्ण शरीर घायल किया गया था कि संपूर्ण रक्त उनके उन घावों के द्वारा बह गए। इसीलिए हम लोग वो गीत गाते हैं ना, यीशु ने अपना खून बहाकर हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर हमें बचा लिया। यीशु का एक एक घाव मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप और मेरे कल्याण के लिए, आप और मेरी चंगाई के लिए हुआ। जब हम ये विश्वास करने लगते हैं, ये विश्वास करते हैं कि यीशु का एक एक बूंद रक्त हमारे लिए बहाया गया, जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु का एक एक घाव हमारे लिए हुआ, तब हमें उस रक्त और उस घाव का फल प्राप्त होता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 25 को हम बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं। पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। यानी 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने जो रक्त बहाया था, जो चोटें खाई थी, जिनके द्वारा पवित्र रक्त बह गया, वे चोटें और वह रक्त हमारे पापों से छुटकारे के लिए यीशु ने बहाया और पाया। हमें इब्रानियों के पत्र के अध्याय 9 वाक्य 22 में पढ़ने को मिलता है, बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं, बिना रक्तपात की क्षमा नहीं, यही पाप क्षमा नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि जब यज्ञ होता था, किसी भी धर्म में बलि चढ़ाई जाती थी जानवर और चिड़ियों की, तो उसका रक्त बहाया जाता था। जब रक्त बहता था उस समय लोगों का विचार था, लोगों की धारणा थी कि उनके पापों और क्लेश और संकट से उनको छुटकारा मिल रहा है। 2000 वर्ष पहले ईश्वर के पुत्र यीशु ने हमारे पापों के सारे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। हमारे पापों के लिए हमें जो दंड मिलना चाहिए था, हम जो घायल किए जाने थे, उस दंड को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और उनके शरीर के एक एक घाव के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। इसीलिए इस वचन में शक्ति है। कभी कभी लोग बोलते हैं विश्वास में क्या ताकत है, लेकिन पवित्र बाइबल हमें सिखाती है विश्वास में ही ताकत है। सुसमाचारों में हम उस नारी के बारे में पढ़ते हैं जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। कोई भी वैद्य उसको चंगा नहीं कर सकता था, लेकिन उसके मन में विश्वास जग गया कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और उस विश्वास ने उसको चंगा किया। सच्चाई है, उसने जाकर यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लिया, वो चंगी हो गई। तो विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है, शक्ति होती है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तो वह तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु यीशु बार बार विश्वास की शक्ति के बारे में बताते हैं। मार्कुस अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे जैरूस के बारे में, जिसकी बेटी मर चुकी थी। यीशु ने कहा कि विश्वास कीजिए, बस इतना ही काफी है, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि विश्वास करने से होता है क्या? होता है। मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इब्राहिम ने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और 100 साल की उम्र में उसने एक संतान पाई। इसीलिए
जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे लिए मरे, यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया, यीशु ने हमारे लिए पवित्र रक्त को बहाया। संत पेतरुस, पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में पेतरुस कहते हैं, उनके मूल्यवान रक्त के द्वारा हमें उद्धार मिला है। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए रक्त बहाया, यीशु ने हमारे लिए चोटें खाई, 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु के साथ जो घटित हुआ था वो कोई दुर्घटना नहीं है, वो हमारे लिए ईश्वर की एक योजना का हिस्सा है। संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है कि वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, गाड़े गए और जी उठे, यह वचन में लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए घाव और चोटें खाई। जिस समय हम विश्वास करने लगते हैं कि यीशु हमारे लिए मरे, यीशु का एक एक घाव हमारे लिए हुआ, उस समय हमारे जीवन में प्रभु के उस पवित्र कार्य का फल देखने को मिलता है। यही कारण है जब आप कहेंगे यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, या यीशु के घावों द्वारा मेरा बच्चा भला चंगा हो गया है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा पति भला चंगा हो गया है, तब आप अपने विश्वास को जताते हैं, बताते हैं। और जब आप विश्वास को बताते हुए, जताते हुए बार बार दोहराएंगे तो आप देखेंगे प्रभु यीशु के उस महान बलिदान, उस महान रक्त बहाना, उस महान घावों के द्वारा आपको फल प्राप्त होगा। हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना कीजिए समय आंखें बंद करके कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए। 2000 वर्ष पहले तूने जो बलिदान चाहाया था, उस बलिदान पर मुझे विश्वास दीजिए। यह विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तूने मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने रक्त को बहाया है। यह विश्वास करने के लिए कि क्रूस पर तेरा बलिदान कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि मेरे कल्याण के लिए ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कृपा दीजिए। यह विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तेरा पवित्र रक्त मेरे लिए बहाया गया है, मेरे कल्याण के लिए बहाया गया है। यह विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए प्रभु कि तेरे शरीर पर लगा एक एक घाव मेरे लिए लगा, इसीलिए उन एक एक घावों में मेरा कल्याण है। एक एक घाव के द्वारा मुझे चंगाई मिलती है। यह प्रार्थना करने के लिए मुझे विश्वास दीजिए कि यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना
आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। सब मिलकर गाएं, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा 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 आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। सब मिलकर गाएंगे, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आइए हम बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ इस आराधना में भाग लें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएं। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें प्रभु के सानिध्य की ओर उठाता हूं, प्रभु की उपस्थिति की ओर उठाता हूं। ये आशीष का समय है, अनुग्रह का समय है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय अपनी आंखें बंद रखकर हृदय खोलकर आराधना में लग जाएंगे। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। प्रभु का आत्मा आपके चारों ओर मंडरा रहा है। प्रभु की कृपा आपको घेर रही है। इस समय अपने हृदय और मन को खोलिए। प्रभु के आपके जीवन में कार्य करने के लिए अपने आप को इस समय खुला रखिए। अंग्रेजी में वो सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। यानी जब मनुष्य अपने जीवन को प्रभु के लिए खोल देता है, उसके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। आइए हम प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएंगे। प्रभु हमारा सब कुछ है, हमारा शरण स्थल है। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 91 में, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर में चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। हम अपने आप को प्रभु के अधीन करें। इस समय हम प्रभु को अपना शरण स्थान बनाएं। प्रभु से कहें कि हे प्रभु, तू ही मेरा सब कुछ है, मेरा कुछ और नहीं है। तू ही मेरा संरक्षण है, तू ही मेरा संरक्षक है, मेरा रक्षक है। मैं तेरे हाथों में अपना जीवन समर्पित करता हूं। मेरे परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। परिवार के एक एक सदस्य को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे परिवार की एक एक चिंता, एक एक समस्या को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस पवित्र समय में प्रभु की आशीष ग्रहण करें। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए। तेरे वचन में तूने कहा है
18 सड़कों मैंने संसार पर विजय पाई है। 18 सड़कों मैंने संसार पर विजय पाई है। संसार कितना खतरनाक है प्रभु, यहां पर हर एक मोड़ पर खतरा है। हम नहीं जान पाते कि आगे क्या है। बहुत सारे ऐसी विपत्तियां जो हम देख नहीं पाते हैं। ये प्रभु शैतान के हर प्रकार के फंदे से हमें बचा रखना। विशेष करके प्रभु इस समय में प्रार्थना करता हूं, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले के एक भाई बहन को आज के दिन तुझसे विशेष सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले। तुझसे विशेष संरक्षण मिले, सुरक्षा मिले। हर प्रकार की विपत्ति से, हर तरह के रोग से, हर तरह के खतरे से वो संरक्षण उनको बचा के रखे। वचन में हम पढ़ते हैं कि तूने आदम और हेवा को अपनी सुरक्षा का कवच दिया था। पाप के द्वारा वो कवच फट गया, पवित्रता का कवच। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, हमें सुरक्षा का कवच पहनाना। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तुति के दौरान अपने हृदय और आत्मा में अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करते जाना। प्रभु के अधीन कीजिए, प्रभु के अधीन हो जाइए। प्रभु आपको संरक्षण प्रदान करेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप जहां कहीं भी जाएंगे प्रभु आपके साथ रहेंगे। अपने आप को समर्पित कीजिए और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए इस समय हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हमारे दयालु पिता, हमारे दयालु पिता, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता, हमारे मुक्तिदाता, तेरे बलिदान के लिए, तेरे बलिदान के लिए, पुनरुत्थान के लिए पुनरुत्थान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हमारे सहायक, हमारे सहायक, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते इस हैं। पवित्र समय के लिए इस पवित्र समय के हम लिए विश्वास करते हम हैं विश्वास करते तू हैं। हमारे साथ है। तू हमारे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तू ही हमारी शरण है, तू ही हमारी शरण है, तू हमारी संरक्षण है, तू हमारी संरक्षण है, हमारी सुरक्षा है। हमारी सुरक्षा है। हम तुझ पर भरोसा रखते हम हैं। तुझ पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, हम पर और हमारे परिवारों पर हम पर और हमारे परिवार पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद रखकर समय विश्वास कीजिए कि प्रभु का संरक्षण, सुरक्षा कवच प्रभु आपको पहना रहे हैं। स्तोत्रकार कहता है, चाहे मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। एक ऐसी दृढ़ धारणा हमें प्रदान कर यीशु। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मुझे मालूम है कि आपको मालूम है गीत, इसीलिए अनुरोध करूंगा कि आप मुंह खोल कर दोहराते जाना और प्रभु का अभिषेक पाते जाना।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से, जोर से, जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक हर बार गाएंगे। दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु अपने मूल्यवान रक्त के द्वारा आपको अभिषेक दें, आपके शरीर को अभिषेक दें, आपके घर को, घर के कोने कोने को अभिषेक दें, आपके परिवार के एक सदस्य को अभिषेक दें। इस समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु का मूल्यवान रक्त हमें हर प्रकार के पाप और बुराई के बंधनों से आजाद करे, हमें स्वतंत्र करें। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं इस समय सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने भरोसे को बढ़ाएं। उस नारी की तरह जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी और उसने कहा यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। अपने विश्वास को बढ़ाइए और यीशु की ओर बढ़िए। इस समय आप लेटे होंगे, आप बैठे होंगे, विश्वास में यीशु की ओर बढ़िए। यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए, यीशु को आपको इसी वक्त चंगा करने दीजिए। लेट जीसस टच यू राइट नाउ एंड हील यू। यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए, आपको चंगा करने दीजिए। आइए हम सभी लोग मिलकर एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरे स्पर्श के लिए धन्यवाद, सारी चंगाइयों के लिए धन्यवाद यीशु। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी
त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे